हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था फोटोशॉप, जिसमें हमने फोटोशॉप को कंटिन्यू किया है आगे की तरफ। तो उसमें जो हम लोग के कुछ टूल्स थे वो हमने अपने पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्कस किए थे। तो आज ये हमारा जो पार्ट सी रहेगा, इसमें भी हम कुछ टूल्स हमने डिस्कस करने वाले हैं और कुछ यहाँ पे मेजरिंग टूल्स होते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग स्लाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि स्लाइस कैसे यूज होता है, स्लाइस का क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और स्लाइस कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे फोटोशॉप एडिटिंग टूल के अंदर, ये पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्रॉप, और फिर लास्ट है जो आपका मेजरिंग टूल। ओके, ये सारे के सारे हम लोग टूल्स पढ़ने वाले हैं। तो जो आज का हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट हमारा आपका ये सी रहेगा। और आपको अगर पार्ट ए और पार्ट बी हमारे देखने हैं इसी चैप्टर के, तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और वहाँ पर जाने के बाद आप क्लास 7th को ओपन करिएगा। और क्लास 7th को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर 1 से लेके जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको है, चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग का चल रहा है, वहाँ तक आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे आपको लाइन से मिल जाएंगे। और आपको इस चैप्टर को जो पार्ट चैप्टर 5 का सी पार्ट है, इसको देखने से पहले आप इसके प्लीज़ पार्ट ए और पार्ट बी ज़रूर देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 5 का। तो आपको जो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आज का जो पार्ट सी हमारा है चैप्टर नंबर 5 का, इसे शुरू करते हैं, जो कि हमारा फोटोशॉप इंट्रोडक्शन के अंदर ही कंटिन्यू हुआ है। फोटोशॉप इंट्रोडक्शन के अंदर कंटिन्यू हुआ है टॉपिक हमारा। तो फोटोशॉप इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है फोटोशॉप, कैसे किसने इसका फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, कौन एक किसके अंडर ये आता है, ऐसे एडोब फोटोशॉप के अंदर आता है ये। तो इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने इसको चैप्टर नंबर 5 में इसी सेम चैप्टर को कंटिन्यू किया है और वहाँ पर ये बताया है कि कौन से टूल कब हमारे यूज़ होते हैं, इसी की चीज़ें कंटिन्यू किया है। और कुछ चीज़ें बताई कि हम लोग कैसे टूल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टूल्स, ये कह सकते हैं हम आपको, दिस वी कैन से दैट प्रैक्टिकल यूज ऑफ टूल। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। अगर आपको ये क्लास 7th का आपका ये सीरीज चल रही प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं अभी फोटोशॉप जो चैप्टर नंबर 5 का है। इससे कुछ डिस्कस करने वाले फिर से कुछ टूल्स हैं और कुछ टूल्स बचे हुए हैं डिस्कस करने वाले हैं आपके। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को कभी भी मिस ना कर पाएँ। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी इशू है, हमारे कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आइएगा। बस कमेंट सेक्शन में हमारे आप कमेंट करिएगा, कोई जो भी आपको क्वेरी है आपके रिगार्डिंग, तो आप क्वेरी वहाँ पे कमेंट करिए। हाँ, आपकी हर एक क्वेरी का रेजोल्यूशन वहाँ पे कमेंट में देंगे। हम पॉसिबली हर एक क्वेरी का रेजोल्यूशन देंगे, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और अगर आपको तभी भी कोई डाउट रह जाता है, तो हमारे जो चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा बॉम्बार्डियर एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई कोडिंग क्लासेस का जो एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, कौन सी क्लास किस टाइम अपलोड होती है, क्या क्या है, सारी चीज़ें पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज ऑफ सम टूल्स। दैट इज जो फर्स्ट टूल हमारा कौन सा आपके सामने आ गया है, फोटोशॉप स्लाइस टूल। अब फोटोशॉप स्लाइस टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो इसमें सबसे पहला जो स्लाइस टूल होता है, स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब ये होता है किसी चीज़ के पीसेस, किसी चीज़ के पार्ट, मतलब स्लाइस मतलब क्या हो, किसी एक इतना बड़ा कोई पोर्शन है, उसका हमने इतना बड़ा स्लाइस निकाल लिया। तो मतलब आपके इतनी बड़ी चॉकलेट थी, आपने उस चॉकलेट का इतनी स्लाइस, एक स्लाइस ले ली। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ना कि उस पूरी के होल पार्ट का आपने एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया, उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइस कहेंगे। उसी तरीके से हम फोटोशॉप में भी करते हैं। आपका फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, जो हमारी पूरी की पूरी फोटो होती है, पूरी की पूरी इमेज होती है, उसको हम क्या करते हैं, उस इमेज पूरी की पूरी इमेज को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जब हम उसका एक पोर्शन या फिर कह सकते हैं एक स्लाइस पिक आउट कर देते हैं, मैंने ये स्लाइस पिक आउट किया इस इमेज का,
तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्लाइस। ठीक, अगर हम चाहें, ओके, अगर हम चाहें तो इस स्लाइस को एक न्यू इमेज भी तो कर सकते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी की बड़ी एक इमेज थी, इसका मैंने इतना स्लाइस पोर्शन को पिक आउट कर लिया। अब इस मैं स्लाइस पोर्शन को एज अ न्यू इमेज भी सेव कर सकता हूँ, एज अ न्यू इमेज भी सेव कर सकता हूँ। तो हमारा इसमें प्रॉफिट ये रहता है, बेनिफिट ये रहता है, अगर हमको किसी फोटो का, किसी इमेज का कोई पर्टिकुलर पोर्शन एज अ न्यू इमेज चाहिए होगा, तब हम वहाँ पर आपको स्लाइस टूल लगाएंगे। ओके, जब हमें किसी फोटो इमेज का वहाँ पे मुझे किसी कोई पर्टिकुलर पोर्शन या फिर कोई पर्टिकुलर स्लाइस एज अ न्यू इमेज चाहिए होगा, तब हम वहाँ पे इसका स्लाइस टूल हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमें किसी एक पोर्शन का एज अ न्यू इमेज बनानी है तो वहाँ पे हम स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस से हमारी इमेज के कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर हम चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर हम एज अ न्यू इमेज फॉर्म कर सकते हैं उस स्लाइस को। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। अब चलते हैं, जो आपका स्लाइस जो टूल होता है वो होता कहाँ पर आपका स्लाइस टूल? क्या स्लाइस टूल भी तो होता है। स्लाइस टूल आपका टूल आता है, क्रॉप टूल जो होता है हमारे पास फोटोशॉप के अंदर, उसके अंडर ये आता है आपका है कौन सा, स्लाइस टूल। तो जो आपका है स्लाइस टूल इज अंडर क्रॉप टूल। तो अब देख लेते हैं कैसे यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। सेलेक्ट द स्लाइस टूल इन द टूल। सबसे पहले आपको जो टूल बॉक्स में आपका स्लाइस टूल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया यू विश टू मेक इनटू स्लाइसेस। अब हमें उस एरिया में जाना है जहाँ पर हम चाहते हैं कि उस इमेज या उस चीज़ को हम स्लाइस करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इमेज थी, हम चाहते हैं कि इस इमेज के हम कुछ इस तरह से स्लाइस बना दें, तो हम क्या करेंगे, हम अपने माउस को जो हमारा स्लाइस टूल होगा उसको ड्रैग करेंगे उस एरिया के ऊपर जहाँ पर हम स्लाइस बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमें यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दिया, तो हमारा कुछ इतना का इतना पोर्शन पूरा स्लाइसेस बन जाएगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देन रिलीज द माउस बटन, use the slice select tool, you can move and resize slice by dragging inside a slice by or by dragging the handles। अब आप इसमें चाहें तो किसी स्लाइस को रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज, और अपने अकॉर्डिंगली इन स्लाइसेस को मूव कर सकते हैं। आप अपने कर्सर से हर एक स्लाइस का, जैसे कि एक ये स्लाइस थी मेरे पास, ये स्लाइस है, आप इस स्लाइस का साइज अपने अकॉर्डिंगली बड़ा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली छोटा कर सकते हैं, इसी अपने अकॉर्डिंगली इसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 था, अब चाहे तो आप इस स्लाइस को यहाँ पे ले आइए और इस स्लाइस को यहाँ पे ले आइए, और आप अपने अकॉर्डिंगली हर एक स्लाइस को मूव कर सकते हैं। एंड यू कैन रीसाइज द स्लाइसेस अकॉर्डिंग टू योर नीड। समझ में आपको आया? यहाँ क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे स्लाइसेस को अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली आप जो स्लाइसेस हैं उनको रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो कुछ भी अपनी फोटोज में चेंज करना है स्लाइसेस के लगाने के बाद कर लीजिए। उसके बाद आप इस फाइल को सेव कर दीजिए फोटोशॉप मेन्यू से। बस ये सारा हो गया। आपका स्लाइस टूल कैसे वर्क करता है और स्लाइस टूल कैसे आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है आपकी इमेज में, कैसे एक स्लाइस टूल को आपकी इमेज में लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है, क्रॉप अ टूल। अब क्रॉप अ टूल का समझ लेते हैं। क्रॉप अ टूल क्या होता है? क्रॉप अ टूल से वो कैसे समझ में आता है? जैसे कि आपके पास इतनी बड़ी ये इमेज थी, आप चाहते हैं कि आप इमेज का एक पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर एरिया आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने टूल बार में जाएंगे, वहाँ पे सेलेक्ट बार में जाएंगे और टूल बार में जाएंगे, उसके बाद आप क्रॉप ऑफ टूल को सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पर,
और अपने माउस को लेके आएंगे और ड्रैग करेंगे जहाँ से आप जितनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं। अगर आपको इतनी इमेज क्रॉप करनी तो यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, तो आपका कुछ इस तरीके से ब्लिंकिंग लाइन टाइप में आपका एक स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इतने इमेज को जब इतना पोर्शन पे एंटर कर देंगे तो इतना का इतना पोर्शन पूरा क्रॉप हो जाएगा और एक न्यू इमेज खुल जाएगी जिसमें सिर्फ ये इमेज रहेगी आपके सामने। सिर्फ कितनी इमेज रहेगी, ये सारी इमेज गायब हो जाएगी। ये आपकी एज अ न्यू इमेज आपके सामने शो हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप टूल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन की। थ्योरी के पोर्शन में क्या क्या सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अभी हम थ्योरी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द टूल बार सेलेक्ट द क्रॉप टूल, ड्रॉ अ न्यू क्रॉप एरिया and drag the corner and the edge handle to specify the crop boundaries in your image. Optionally specify the crop option using the control bar. ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया, वही सेम की सारी चीजें लिखी हुई हैं। कि सबसे पहले आपको क्रॉप टूल लेना है, उसके बाद अपने माउस से ड्रैग करना है उस पर्टिकुलर आप जिस एरिया में आप उस चीज को क्रॉप करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में उसको ड्रैग करिए और जिस एज से जिस एज तक आप करना चाहते हैं उस एज तक आप अपने माउस कर्सर को ड्रॉ करिए। जैसे आप अपने कर्सर को रिलीज करेंगे तुरंत ही वो एक पोर्शन जितना आपका होगा एज अ रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में आपका शो होने लगेगा। अब आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, अब चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका जब क्रॉपिंग का टूल है किस तरीके से आपके सामने शो करता है। जो आपका क्रॉप टूल है उसका जो एक सिंबल रहता है वो ये रहता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये रहता है आपका क्रॉप टूल का सिंबल है, ये कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका क्रॉप टूल का सिंबल रहता है। क्रॉप टूल का जो सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन वो कुछ इस तरीके से रहता है। आई थिंक यू गॉट दिस। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग रीसाइज और साइज और प्रोपोर्शन जो हमारा क्रॉप बॉक्स का होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं अपने जो वैल्यूज दे के। उसको अपने जो हमारे पास टूल बार होता है उसके सामने हमको एक इसका रेशियो दिया होता है और उसका साइज दिया होता है। उसका रेशियो और साइज वी कैन एंड साइज वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम लोग उसका जो रेशियो है और उसका साइज है उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमें अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हमारा टूल बॉक्स क्रॉप बॉक्स होता है। क्रॉप बॉक्स उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये सारी वहाँ पे वैल्यूज गिवन होती हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम वैल्यूज को चेंज करते हैं उस तरीके से हमारे क्रॉप बॉक्स की जो रेशियो और साइज है उसका चेंज होता जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ जो लिखा हुआ है ओवरले ऑप्शन। अब बढ़ते हैं ओवरले ऑप्शन की तरफ। तो जो ओवरले ऑप्शन होता है जिसमें लिखा हुआ है चूज अ व्यू टू डिस्प्ले ओवरले गाइड फाइल क्रॉपिंग गाइड सच एज रूल ऑफ थ्रेड्स ग्रिड्स एंड गोल्डन ग्रिड्स आर अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हमने एक कोई इमेज ली, ये इमेज थी हमारे पास। इस इमेज में हमने क्या किया, इस इमेज में हमने इतने पोर्शन को क्रॉप किया। अब क्या होगा जब हम इस पे चाहे तो हम अपने ग्रिड्स भी लगा सकते हैं। ग्रिड्स का मतलब होता है जैसे स्लाइसर होता है उसी टाइप में ग्रिड्स भी होता है। ग्रिड्स क्या होता है कि हम एक टाइप में इसको हर टाइप से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ईच बॉक्स एंड का अपना एक इक्वल सारे के सारे बॉक्सेस रहते हैं यहाँ पे, वो इक्वल साइजेस के रहते हैं। मतलब हमने क्या किया, बॉक्सेस इक्वल साइजेस। तो हम क्या किया यहाँ पे ग्रिड बना ली। जब हमने क्रॉप टूल को यहाँ पे रिलीज किया माउस को तो उसके हमने यहाँ पे एक और ओवरले ऑप्शन, मतलब इस जो इमेज हमारी क्रॉपिंग का जो एरिया था इस इमेज को क्रॉप कर रहे थे उसके अंडर हमने क्या यूज कर लिया, ग्रिड को यूज कर लिया। यहाँ पे हमने ग्रिड का रेशियो को यूज कर लिया, ग्रिड रेशियो को। अगर इसे हम कहते हैं ओवरले, इस टूल क्या कर सकते हैं ऑप्शन को ओवरले। दिस इज नोन एज अ ओवरले। हम क्रॉप टूल के
ऊपर ओवरले को भी यूज कर सकते हैं, ओवरले ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मेजरिंग टूल। जो हमारा मेजरिंग टूल है इसमें हमारे सामने दो चीजें, आई ड्रॉपर, एक कलर सैंपलर। आई ड्रॉपर का मतलब क्या हो गया? आई ड्रॉपर का मतलब ये हो गया, हमें कोई भी एक इमेज का कलर लेना है तो हम वहां पर आई ड्रॉपर टूल का यूज करेंगे। जब हमें किसी भी इमेज का, किसी भी एक्टिव इमेज है जो हमारे सामने, एक्टिव इमेज का मतलब हो गया जो हमारे सामने इमेज ओपन है फोटोशॉप में, दैट इज नोन एज ओपन इमेज इन फोटोशॉप, दैट इज नोन एज एक्टिव इमेज। जो हमारे सामने एक फोटोशॉप में इमेज खुली है उसको हम कह सकते हैं एक्टिव इमेज हमारे सामने है। तो जो आई ड्रॉपर टूल होता है वो सैंपल करता है कलर्स को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आई ड्रॉपर टूल सैंपल्स कलर टू डेसिग्नेट अ न्यू फोरग्राउंड और अ बैकग्राउंड कलर। यू कैन सैंपल फ्रॉम दिस द एक्टिव इमेज और फ्रॉम एनीवेयर एल्स ऑन द स्क्रीन। हम लोग आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से किसी भी हमारे जो बैकग्राउंड या फिर कोई भी हमारी इमेज का जो भी कोई कलर होता है, पीछे का या फिर आगे का, फ्रंट एंड का या फिर बैकग्राउंड कलर होता है, उसका हम सैंपल लेने के लिए या फिर उसको हम कलर करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं यू कैन सैंपल फ्रॉम द एक्टिव इमेज फ्रॉम और फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द स्क्रीन। जब हमें किसी टाइप का कोई कलर वैल्यू या कलर लेना होता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू कलर आ गया। तो ये जो कलर है करंटली यहाँ पे ब्लू कलर, इसकी जो इस सर्कल के अंडर कलर है, ये कलर आपका मैं अगर क्लिक करूँगा आई ड्रॉपलर से तो ये कलर आपका वहाँ से पिक कर लेगा। जो भी इस कलर की वैल्यू होगी, जो भी इस कलर का नेम होगा, जो भी इस कलर का पर्टिकुलर आपका जो भी RGB नंबर होगा वो यहाँ से उठा लेगा। तो आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से हम किसी भी एक्टिव इमेज और कहीं से भी अपने स्क्रीन से किसी सैंपल की तरीके से अपने कलर को उठा सकते हैं। अब आते हैं कलर सैंपलर क्या होता है। कलर सैंपलर टूल्स अलाउस यू टू वेव कलर वैल्यू इन अ डिफाइंड स्पॉट ऑफ योर इमेज। कलर सैंपलर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया हमने इस टूल कलर सैंपलर टूल को ले जाके, तो हमें बता दें कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना ये इसकी मतलब वैल्यू कलर की क्या है, कि कलर का RGB नंबर क्या है, कलर का नेम क्या है, मतलब सारी डिटेल्स दे देगा इस कलर के, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा सारी इस कलर के बारे में। तो जो आपका कलर सैंपलर होता है बेसिकली इट इज यूज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द कलर ऑन विच वी आर क्लिकिंग और वी कैन से वी आर पुटिंग द कर्सर। तो ये सारी चीजें होती है कलर सैंपलर के बारे में। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, रूलर क्या होता है। रूलर जैसे आपके पास स्केल होता है, इसको रूलर बोलते हैं स्केल को, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो रूलर होता है वो बेसिकली यूज होता है टू मतलब हम लोग की जो इमेज होती है उसकी जो मतलब उसको मेजरिंग के लिए कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी इमेज की जो विड्थ होती है, हाइट होती है, उसको पोजीशनिंग करने के लिए हम यहाँ पे रूलर का यूज करते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ तरीके से इसमें एक्सेस करती है। आपकी स्टार्टिंग लोकेशन से एंडिंग लोकेशन तक आपकी मेजर करती है। तो आइए थोड़ी से थोड़ी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ आपके सामने। The ruler tools helps you position image or element preciously. The ruler tool calculates the distance between any 2 points in the workspace. When you measure from one point to another, a non-printing line is drawn. हम जब किसी दो पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं तो एक लाइन बन जाती है जो कि प्रिंटेबल नहीं होती, सिर्फ हम लोग को दिखती है। जब हम उस चीज़ को प्रिंट करेंगे तो फिर वो लाइन नहीं आएगी, ये लाइन नॉन प्रिंटिंग लाइन होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने वो लाइन दिख रही है तो आप जब उस चीज़ को प्रिंट करेंगे तो वो आपके सामने आएगी। ये लाइन ऐसा नॉन प्रिंटिंग लाइन होती है, आपके सामने सिर्फ शो होती है आपकी स्क्रीन पे, ये सिर्फ शो होती है, आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। ये ऐसा रोलिंग और एक पोजिशनिंग, इमेज की पोजिशनिंग के लिए शो की जाती है। अब यहाँ पे जो आपके the option bar and information panel shows the following information। जो आपका रूलर होता है उसमें कुछ जो उसका
स्पेसिफिकेशन बार होता है उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है, पहली द स्टार्टिंग लोकेशन एक्स एंड वाई। तो स्टार्टिंग लोकेशन होगी एक्स और वाई होगी, उसकी वर्टिकली भी कुछ लेंथ होगी और हॉरिजॉन्टली भी लेंथ हो गई। तो हमने एक को एक्स ने दे दिया, एक को वाई कह दिया, क्योंकि दोनों तो अलग अलग होगी ना। अब स्क्वायर की तो अलग बातें सेम होगी, बट हम पहले से तो उनको अलग अलग लेके चलेंगे ना। द हॉरिजॉन्टल W and vertical z distance traveled from the x and z axis। तो आपकी जो y एक्सिस होती है ग्राफ में, ये होती है आपकी z एक्सिस। तो जो आपकी W एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से क्या, हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और जो आपकी वर्टिकल होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। ओके, वर्टिकल H, वर्टिकल को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब लास्ट वाला हमारे 2 पॉइंट बचे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल मेजर्ड रिलेटिव टू द एक्सिस ए, और लास्ट 2 पॉइंट और बचे हुए, इसमें लिखा हुआ है टोटल लेंथ ट्रैवल्ड d1, द टू लेंथ्स ट्रैवल्ड d1 एंड d2 व्हेन यू यूज अ प्रोटेक्टर। आपको हमेशा जब हम किसी भी इमेज की पोजीशनिंग करनी होती है तब हम वहाँ पे रूलर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है वो हमेशा एक्स और वाई रहती है। स्टार्टिंग लोकेशन कैसे शो करते हैं, एक्स और वाई से। तो ये रहा आपका रूलर कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया। तो अगर आपको लेक्चर हमारा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, हम आपको उसका रेजोल्यूशन देंगे। अगर आप कुछ भी यहाँ पे समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आकर भेजने पूछिए, हम आपका हर क्वेश्चन का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। So thank you and be with us and subscribe our channel. Don't forget to subscribe our channel and ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी भी मिस ना कर पाएं इन फ्यूचर। हमारे लेटेस्ट वीडियो जितने भी आएंगे आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, और हमें और आपको अच्छा लगता है जैसा भी लगता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा, या फिर आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ भी अगर आप कुछ भी हो तो आप डाउट तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो थैंक यू एंड लाइक अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू, बाय।